वेल बैक टू बैक आईपीओ आ रहे हैं, ये तो आपको दिख रहा है, पर कौन से आईपीओ में आप पैसे लगाएं? देखो सब में तो एक आम आदमी पैसे नहीं लगा सकता ना। अगर हम रिटेल कैटेगरी की बात भी करें तो एक आम आदमी इतने सारे जो आईपीओ आ रहे हैं बैक टू बैक, उसमें सब में पैसे कैसे लगाएगा? तो ये जानना जरूरी है कि किस में पैसा लगाना है और किन आईपीओ को आपको अवॉइड करना है। वेल आज आप आ गए हो एक ऐसी वीडियो पे जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आरबीसी ज्वेलर्स के ऊपर। आरबीसी ज्वेलर्स अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं, तो क्या आपको इस आईपीओ में पैसे लगाने या नहीं लगाने? वेल हम सबसे पहले वीडियोस में डिस्कस करते हैं हर आईपीओ के ऊपर कि उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। कमाल की बात है, जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करने जाएंगे इंटरनेट पर तो आपको कोई भी हलचल नहीं दिखेगी। तो ग्रे मार्केट में अभी तक इसके ऊपर काम शुरू नहीं हुआ है, आरबीसी ज्वेलर्स के ऊपर काम शुरू नहीं हुआ, तो कुछ भी हमें प्रीमियम नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप वीडियो देख रहे होगे तब कुछ ना कुछ प्रीमियम चल रहा होगा। आप चेक कर लीजिएगा कि उस टाइम पर ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रे मार्केट प्रीमियम 70% टाइम्स एक्यूरेट होता है, तो उसके हिसाब से लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस होते हैं। पॉइंट नंबर 2, पहले दिन अप्लाई करने की कोई जल्दी नहीं है। अब एक एक करके समझते हैं कि ये ज्वेलर करते क्या है। पहली बात तो ये कंपनी गुजरात से ऑपरेट करती है और ये दो तरीके से काम करती है। पहला, ये क्या करते हैं, ये मैन्युफैक्चर करते हैं गोल्ड ज्वेलरी को और बाकी ज्वेलर्स के लिए। अब आपने देखा कि भाई मालाबार ज्वेलर्स है, जॉय आलुकास है, सेनको है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट के अंदर ऑलरेडी जो गोल्ड ज्वेलरी सेल करते हैं। बट जरूरी नहीं कि वो सारी ज्वेलरी खुद बनाते हैं, वो बनी बनाई ज्वेलरीज कई कंपनी से खरीदते हैं। उसमें से एक कंपनी है आरबीसी ज्वेलर्स। अब ये क्या करते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं मार्केट में जो बाकी जो गोल्ड ज्वेलरी बेच रहे हैं प्लेयर्स उनके लिए। पहला काम तो ये हो गया। अब अहमदाबाद के अंदर इनका एक रिटेल स्टोर भी है हरित जवेरी के नाम से, तो ये रिटेल के अंदर भी है। बट मेजरली ये क्या काम करते हैं, ये एंटीक ज्वेलरीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एंटीक ज्वेलरी आपने बॉलीवुड में खासकर देखी होगी, कई सारी मूवीज में जो फीमेल्स होती हैं एंटीक ज्वेलरी पहनती है, खासकर टेम्पल ज्वेलरी आती है। अब आजकल जो ये टेम्पल ज्वेलरी और ये एंटीक ज्वेलरीज बनती हैं, ये बनती हैं हाइड्रोलिक प्रेस डाइस से। अब इसके अंदर 3D प्रिंटिंग मशीन्स भी यूज़ होती हैं। ज्वेलरी में काफ़ी एडवांस टेक्निक्स यूज़ होनी शुरू हो गई हैं। बट अब ये जो एंटीक ज्वेलरी होती है, जब इसमें गोल्ड ज्वेलरी की बात करते हैं, प्योर गोल्ड की, तो वो 22 कैरेट की ज्वेलरी होती है। अब उसे बेचने में कंपनी को इतना मुनाफा नहीं होता जितना पोल्की ज्वेलरी को बेचने में होता है। पोल्की क्या होता है, जो डायमंड के ऊपर की कटिंग होती है ना, उससे बनती है पोल्की। तो वो ऊपर की एक परत होती है सिर्फ डायमंड की, बट उसमें मार्जिन काफ़ी अच्छा होता है। तो जो कंपनी एंटीक ज्वेलरी के अंदर, खासकर पोल्की के अंदर या जेमस्टोन ज्वेलरी के साथ काम करती है, तो वहाँ पर वो मार्जिन निकाल सकती है। अब इंडिया के अंदर जो गोल्ड ज्वेलरीज बनाई जाती है उसके अंदर ऑर्गेनाइज सेक्टर इतना एक्टिव नहीं है। अब ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस कैश के अंदर होती हैं, वहां पर प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं होती। बट आने वाले टाइम में ऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ये काम कर रहे हैं एज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ गोल्ड ज्वेलरी, और ये एक नोटेबल मार्केट साइज को होल्ड भी करते हैं। अब वो क्या है, वो 1% है, मतलब 1% मार्केट इनके पास है, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। बट अब दो चीजें हैं यहाँ पर। अभी आपने समझा कंपनी करती क्या है, बट आपको ना इंटरनेट पे सारे लोग बोलेंगे कि भाई ये बहुत अच्छा आईपीओ, आप जाके पैसे लगा लो। हम पहले थोड़े से ना नेगेटिव्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम पॉजिटिव्स पे जाएंगे। अब 1% की मैंने बात करी, भाई 1% मार्केट को होल्ड करते हैं। अब 1% बहुत बड़ा तो नहीं होता। पॉइंट नंबर 2, ये जिन ज्वेलर्स को सप्लाई करते हैं, जैसे कि टाइटन है, सेनको है, मालाबार है, जॉय आलुकास है, क्या उन सारी कंपनीज के साथ इनके पहले से रिटन एग्रीमेंट्स हैं? अगर एग्रीमेंट्स नहीं है तो आज वो ज्वेलर्स इनसे ज्वेलरी लेते हो रहे हैं क्योंकि रेट इन्होंने हो सकता कम करा हो, बट कल को अगर वो मैच नहीं होता, इनको प्रॉफिट नहीं आ रहा या वो कंपनीज लेने से मना कर देती है, वो कहती है चल भाई मैं तेरे से नहीं लेती, किसी और ज्वेलर से लेना शुरू कर देते हैं माल, तो फिर क्या होगा, इस कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो ये आपको समझना जरूरी है। तो आप हमेशा सिर्फ ये मत देखिए आईपीओ आ गया पैसे लगा दें, आप थोड़ी सी एनालिसिस करिए। अब ये कंपनी एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है 2008 में। आज 20 स्टेट्स के अंदर 72 सिटीज में इनकी ज्वेलरी सप्लाई होती है। अब पहले ये देख लेते हैं कंपनी किस वैल्यूएशन के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है। भाई 13.7 का पीई रेशियो है और आरओई और आरओसीई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27.49 का है। डेट टू इक्विटी 1.02 का है। तो यहां पर मुझे एक डिसेंट वैल्यूएशन दिख रही है। अगर हम कुछ फाइनेंशियल्स देखें 2021, 22, 23 के अंदर,
रेवेन्यू, एसेट्स और प्रॉफिट्स बड़े हैं। 2021 में 107 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, 2022 में 252 करोड़ हो गया और 2023 में 288 करोड़ हो गया। तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू बढ़ रहा है। अगर हम एसेट्स की बात करें 124 करोड़, 154 करोड़, 207 करोड़ और प्रॉफिट 10 करोड़, 14 करोड़, 22 करोड़। तो आप देख रहे हो कि फाइनेंशियल्स ठीक है कंपनी के यहाँ पर। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट समझ लेते हैं। 19 तारीख को ये आईपीओ आ रहा है, आप 19 तारीख से बिड प्लेस कर सकते हो, बट मैं कहूँगा आप पहले दिन अप्लाई मत कीजिए। आपको जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा कि आप लास्ट डे अप्लाई कीजिए, कोई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे यहाँ पे अलॉटमेंट तो मिलनी नहीं है। तो आप लास्ट डे पर क्यों अप्लाई कीजिए? क्योंकि आप लास्ट डे पर चेक कर सकते हो कि सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या चल रहा है, भाई कितना परसेंट सब्सक्राइब हुआ। QIB के लिए 50% कोटा है, रिटेल से 35% है और HNI के लिए 15% है। तो आप ये देखिए QIB में कितना परसेंट सब्सक्रिप्शन आया, रिटेल में कितना गुना सब्सक्रिप्शन आया, HNI में कितना गुना सब्सक्रिप्शन आया, और उसके बाद चेक कीजिए कि यहाँ पर लिस्टिंग की उम्मीद कितनी ज़्यादा है। कई जैसे मार्केट में डीमेट अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिसमें आप चेक कर सकते हो कि सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या चल रहा है। तो आप सब्सक्रिप्शन स्टेटस चेक कीजिए, आखिरी दिन पे अप्लाई कीजिए, तसल्ली से अप्लाई कीजिए। उसके बाद अगर आप प्राइस बैंड देखते हो तो 95 to 100 रुपीज़ का एक शेयर आप 100 ही मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इशू साइज़ बहुत छोटा है, 100 करोड़ का इशू साइज़ है। क्योंकि 100 करोड़ का इशू साइज़ है तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ओवर सब्सक्राइब होगा। और दूसरी चीज़, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब होगा तो आपको हायर बैंड ही चूज़ करना पड़ेगा। आपकी इन्वेस्टमेंट क्या होगी? 150 शेयर्स का एक लॉट है तो आपकी इन्वेस्टमेंट आएगी 15,000 रुपये की। अब 15,000 रुपये की आप इन्वेस्टमेंट तो करने वाले हैं, बट अब आपको लिस्टिंग क्या मिल सकती है, इसके लिए मैंने आपको बोला लास्ट डे अप्लाई करो, GMP चेक करके, और आप चेक कीजिए सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या चल रहा है। अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप फ्री में जाके डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। और अगर आपको अच्छे आईपीओ में अलॉटमेंट चाहिए होता है जहां पर आपको दिख रहा है भाई बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो सिर्फ एक अकाउंट से अप्लाई मत कीजिए, आप घर में मल्टीपल लोगों के डीमेट अकाउंट खुलवाइए और फिर अप्लाई कीजिए, तभी आपको चांसेस होंगे अलॉटमेंट मिलने के। पिछले कई अच्छे आईपीओज आए जिन्होंने बहुत अच्छे लिस्टिंग गेन्स दिए, लोगों को काफ़ी मुनाफा हुआ, बट उसमें प्रॉब्लम यही होती है कि अलॉटमेंट नहीं मिल पाता। अलॉटमेंट चाहिए तो आपको मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहां पर अलॉटमेंट मिलेगी कौन से दिन पे? 22 तारीख को आपको पता लग जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिली है या नहीं मिली है। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो 26 तारीख को आपके अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो 26 तारीख को ही रिफंड इनिशिएट हो जाएगा और लिस्टिंग हो जाएगी 27 तारीख को। अब 27 तारीख को जब लिस्टिंग होगी, लोगों को पता लग जाएगा भी उन्हें मुनाफा हुआ है, कितना हुआ है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, अगर मैं यहाँ तक की एनालिसिस देख रहा हूँ और जिस हिसाब से मार्केट अभी बुल रन में है, तो लिस्टिंग गेन्स तो मिलेंगे, बट क्या मिलेंगे, कितने मिलेंगे, वो आप चेक कर लीजिएगा। मैंने आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई हैं कि आपको GMP चेक करना है, ग्रे मार्केट प्रीमियम, लास्ट डे पर अप्लाई करना है सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखकर। तो यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन आई होप आप लोगों के लिए काफ़ी रही होगी। अगर आप चाहते हैं हम किसी और IPO को भी कवर करें, उसके ऊपर भी वीडियो बनाएं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फाइनली यू कैन शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा जिससे आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।